ओम शांति। बाबा रोज एक बात पक्की कराते हैं हम बच्चों को कि हमें सबसे बुद्धि योग तोड़ एक बाबा को याद करना है। आज बाबा कहते कि बुद्धि का संग जो अन्य व्यक्ति वस्तु वैभव से लगा हुआ है, उस संग को तोड़ हमें एक ईश्वर के संग जोड़ना है। क्योंकि मन और बुद्धि जिससे हम बाबा को याद करते हैं और बुद्धि जो निर्णय करती है, अगर बुद्धि का संग किसी न किसी व्यक्ति वस्तु से प्रभावित होगा तो हमारा निर्णय गलत हो सकता है। और इसलिए बुद्धि पर केवल एक परमात्मा का प्रभाव हो तो वो सही निर्णय भी ले सकती है, सही रूप से देख भी सकती है, जिसको बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र है। कई बार हम दो नेत्रों से देखकर धोखा खाते हैं। पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए वो बात सत्य है। लेकिन कलयुग में आँखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है, पर जो तीसरी आँख से देखता है वो गलत नहीं होता। पर वो तब कि जब वो आँख हमारी स्पष्ट हो, साफ हो, तब जाकर के हम जो बात जैसी है, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उसी स्वरूप में उसको देख सकते हैं और तब हमारा मन शांत रहता है। जैसे कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे क्या है, अगर वो हम देख सकते हैं तो फिर कभी भी किसी भी आत्मा से हमें घृणा भाव जागृत नहीं हो सकता। और इसलिए बाबा भी हम बच्चों को हमारे तीनों कालों को देखता है कि हम ओरिजिनल आत्मा कितनी शुद्ध थी, हमारा अनादि स्वरूप आदि स्वरूप कितना श्रेष्ठ था। वो देख कर कि बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाता है, प्यार पालना करता है। अगर वर्तमान ही स्वरूप देख लेता तो है ना, इतना प्यार कर नहीं पाता हमसे। तो हमें भी वही प्रैक्टिस करनी है कि हम किसी भी आत्मा को देखें, अपने उस तीसरे नेत्र से देखें कि वो आत्मा कितनी महान है, कितनी श्रेष्ठ है, वो कैसे परमात्मा की संतान है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। तो ये जो दृष्टि है वो हमें समभाव पैदा करती है और वही ज्ञानी तो आत्मा का या ज्ञान का स्वरूप है कि हम हर आत्मा में समभाव रख सके। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा है कि कैसे हमें और सब संग से बुद्धि योग तोड़कर एक परमात्मा को ही याद करना है। तब बाबा कहते हैं कि अंतमति सो गति होगी, जब एक बाबा की याद होगी। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ। सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ, तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे। तो तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो साइलेंस की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं,
उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा नहीं लगता? वाणी में आना अच्छा नहीं लगता, पर चिंतन करना अच्छा नहीं लगता, साइलेंस में जाने वाले पुरानी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, देह के भान में आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साइलेंस वर्ल्ड में जा रहे हैं। किसी से बहस करना अच्छा नहीं लगेगा। आज बाबा कहती है उसको घड़ी की टिक टिक भी अच्छी नहीं लगती, वो भी जो आवाज़ होता है ना, देखो कितना साइलेंस की प्रैक्टिस है ना, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश में कोई भी आवाज़ नहीं है, क्योंकि स्वदेश में कोई भी आवाज़ नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। ओम शांति। भगवान उवाच, यह है योग आश्रम, तुम यहाँ बैठे हो किस लिए? बाबा कहते योग कमाने। किस लिए बैठे हो? योग करने नहीं बैठे, योग कमाने। यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स के द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसी की याद में बैठी हो? किसकी याद में बैठी हो? आत्मा कहती है अहम आत्मा ततत्वम। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है। ऐसा है कि बाबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उससे कुछ और कर रहे हैं, है ना। यहाँ बैठे हैं तो परमात्मा की याद में बैठना है। यह योग किसने सिखाया? भगवान उवाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बनाना हूँ। यह तो सहज समझाते हैं, कहते हैं जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारित थे, जिसकी गीता बनी हुई है ना। कितना सुंदर कंट्रास्ट बाबा सुना रहे हैं। अति साधारण तन के द्वारा ऊंचे ते ऊंच महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं बाबा।
और वो भी कैसा? कल्प पहले मुआफिक, जिसकी गीता बनी। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वो धर्मग्लानि क्या है? धर्म का होना नहीं, लेकिन अनेक धर्म का होना, और धर्मग्लानि माना देवी देवता धर्म की ग्लानि हुई, तब वो आते हैं। बल पूछते देवताओं को है, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू है। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्मग्लानि, है ना। कितना स्पष्ट बाबा कह रहे हैं। धर्मग्लानि किसको? देवता धर्म को रिप्लेस किया हिंदू धर्म से। जब वह एक देवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म, मठ, पंथ निकल पड़ते हैं। यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवान वाच, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। ये महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है। भगवान वाच, महावाक्य भी रिपीट होते हैं, वाक्य भी रिपीट होते हैं, साधारण वाक्य भी रिपीट होते हैं और नेगेटिव वाक्य भी रिपीट हो रहे हैं। कल्प में जो भी व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो सब रिपीट हो रहा है, और इसलिए जब रिपीटेशन होती है तो उसमें फीलिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। इसलिए ये याद रहे कि ये कल पहले भी बोला था, उसमें नया क्या बोला उसने, कल्प के बाद भी वही बोलने वाला है, उसमें कुछ नवीनता नहीं है। तो उसकी प्रैक्टिस हमको करनी है। उसी प्रकार भगवान उवाच, भगवान जो रिपीट कर रहा है उससे नशा बढ़ता है, स्वमान बढ़ता है। और इसलिए सारे दिन में चिंतन किन महावाक्यों का करना है? भगवान के। भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान। तो परिवर्तन करने वाला कब आएगा? है ना, दोनों के बीच में आएगा। जब अति तमो प्रधान हो जाता है तब सतो प्रधान बनाने आता है। जहाँ परमपिता परमात्मा का गॉडेस राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह भी इसी स्टेज पर चलता है, इसी वर्ल्ड स्टेज पर। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है, इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्राय लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज़ नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान नहीं है, ना। ज्ञान है लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान वो किसी के पास नहीं है। तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? जब ज्ञान का सागर एक है तो दूसरे किसी को नहीं कह सकते। वह कहते हैं कि ये नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज न देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है, क्या उठता है? कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? भगवान को उठता है या हमको भी उठता है? दादी जानकी कहती थी रोज अपने आप को पूछो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, है ना।
और क्या कर रहे हैं, आए क्यों और कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि आए कुछ और उद्देश्य से और कर कुछ और ही रहे हैं, है ना। तो अपने आप को रोज़ पूछना चाहिए, अपने आत्मा को टटोलना चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ, है ना, मूल लक्ष्य हमारा क्या था। तो फिर उस दिशा की ओर चलते जाएंगे। तो किस लिए आए हो, तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए, है ना। पता चल गया क्यों आए, गॉड से गॉडली नॉलेज लेकर पावन बनने आए हैं। कि यहाँ और कोई कान क्या कितना योग लगा रहा है, कौन क्या सेवा कर रहा है, वो देखने आए हैं, है ना। वो तो करने नहीं आए थे। तो इसलिए अभी जो कर रहे हैं ना, उसको फुल स्टॉप लगा करके वो याद करो कि आए किस लिए थे। हम केवल और केवल पावन बनने आए थे, और जितना प्रदर्शन करते जाएंगे उतने पाप बढ़ते जाएंगे। और इसलिए सब कुछ छोड़कर, किसी को ना देखकर, है ना, एक दिन भी प्रैक्टिस करो। अब देखना 1 घंटा भी मुश्किल होता है किसी को नहीं देखना। प्रैक्टिस इतनी है, सहज भाव से देख लेते हैं, देख लेने के बाद चिंतन भी कर लेते हैं, चिंतन करने के बाद वर्णन भी कर लेते हैं, और जाकर के उसको सुना भी देते हैं कि आपने ऐसा किया। तो एक दिन, आज के दिन प्रैक्टिस करोगे, मुझे किसी को नहीं देखना है, और अगर दिखाई दे तो संकल्प नहीं चलाने हैं, है ना। फिर देखना कितनी, है ना, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में जॉइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है, कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है ना। मिथ्या ज्ञान अर्थात जो है नहीं, है ना, मिथ है ये। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊँ तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता, और न कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है ना। हम भी यहाँ क्यों आए वो भी क्लियर किया, वो यहाँ क्यों आया वो भी क्लियर किया। क्यों आए वो, जब तक वो आकर के अपनी पहचान नहीं देते, है ना, ज्ञान नहीं समझाते, तब तक, है ना, हम समझ नहीं सकेंगे और उनके पास कोई पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए आना पड़ता है। और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर, बस। और जब मैं आता हूँ तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, साधु महात्मा बहुत है, वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा है। वो क्या ज्ञान देते, अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए, यानी कितना कन्फ्यूजन है। उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी थी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरी तरफ है इतनी अनेक मतें, है ना। ये तो कह सकते हैं ना, भगवान एक हैं तो इतने अलग अलग मतें तो नहीं हो सकती ना, उसकी एक ही मत होती है। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नोंदा हुआ है। कौन सा, उसके आने का, है ना, अनादि प्रोग्राम है ये। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा तो कल्प कल का प्रोग्राम अनादि गीता में नोंदा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ जहाँ होली गॉड गॉडेस, राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। होली माना पवित्र, राजा रानी प्रजा
सब पवित्र होते हैं तो वो यहाँ आते हैं, तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, कहाँ है? दिखाई देता है। किसी को मौत सामने दिखाई दे तो नींद आएगी कि कहते हैं चलो मैं और थोड़ा 10 बार काम कर लूँ फिर देखता हूँ तेरे को, है ना। बाबा कहते इसलिए मौत सामने खड़ा है, इसलिए क्या करना है? क्या करेंगे? मौत सामने खड़ा है, क्या करेंगे? एक बाबा को याद करेंगे। मौत दिखाई भी देती ना दूर दूर तक, तभी भी एक ही बाबा याद रहता है ना। यहाँ बाबा कहते सामने दिखाई दे रही है मौत, तो क्या करना है? इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंतमति सो गति होगी। तुम मेरी पूरी में आ जाएंगे, है ना। उनकी पूरी कौन सी है? 2 है ना, परमधाम और सुखधाम। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ, है ना। वो भी ऐसे ही नहीं आ गया है ना, प्रोग्राम से आया है। अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। गारंटी है उसकी। कब बिठाएगा अपने पास? जब सारी याद के दिए बुझाकर एक की याद का दिया जगाएंगे। कई बार संबंधियों को याद करते हैं तो कहते हैं हम ऐसे थोड़ी करते, उनकी सेवा तो याद करते हैं। लेकिन आपको याद रहे 14 साल जब बाबा ने तपस्या में बिठाया था दादियों को, तो उनको संबंधियों की सेवा अर्थ भी याद करने की परमिशन नहीं होती थी। इतनी प्रैक्टिस, इतना अभ्यास दादियाँ करती थी कि कोई भी देहधारी, बाबा जब वॉकिंग कराते कराची ले जाता था क्लिफ्टम पर, और अगर उसमें कोई चाचा मामा भतीजा दिखाई दे और कहते अरे ये तो मेरा चाचा पास हुआ, तो बाबा कहते फेल। पहचानने तक की याद भूल जाती थी कि ये कौन है। तो इतनी प्रैक्टिस। तो कभी ये भी नहीं समझो कि हम तो अपने संबंधियों को, है ना, उसकी सेवा अर्थ याद करते हैं। सामने आए तो सेवा कर लेना, बाकी याद पूरा टाइम वही युक्ति रचे रहो कि इसको हम कैसे समझाएं, कैसे उसको बाबा का बनाएं, कैसे उसको, है ना, उसकी सेवा करें, तो वो भी गलत है। केवल संबंधी नहीं, सेवा का संकल्प याद में चलना, वो भी बाबा कहते वो याद नहीं है। याद माना याद जिसमें बिंदु रूप अवस्था है, और जो विश्व कल्याणकारी अवस्था है उसमें भी ये संकल्प नहीं है कि मैं विश्व को, है ना, योग कर रही हूँ। लेकिन इन जनरल हमारे से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो स्वतः सेवा करते हैं। एक बार रतन मोहिनी दादी को हमारे टीचर्स की बट्टी में ही पूछा था कि किसी व्यक्ति को विशेष योगदान देना है तो क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। तो दादी ने कहा कभी किसी व्यक्ति विशेष को योगदान देना ही नहीं चाहिए। आप योग युक्त रहो, आपके वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक सेवा होगी। कोई संकल्प करने की आवश्यकता नहीं कि मैं इसकी सेवा करूं, लेकिन हमारी प्रेजेंस ही, है ना, सेवा कर देंगी। तो ये है, तो बहुत सुंदर बात है। क्या बाबा ने कहा? मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे,
बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए या सिर्फ बूढ़े मर गए, है ना। वह तो छोटी रिहर्सल थी हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब पड़ा। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। किसकी? देख रहे हो ना, बॉम्ब्स तैयार है, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा न कोई। किसको याद करो? कितने बच्चों को तो याद करने की परमिशन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को, तो करेंगे या नहीं करेंगे? किसी को भी नहीं मना, किसी को भी नहीं। वो चाहे स्वयं के माता पिता क्यों नहीं हो, स्वयं के नज़दीकी संबंधी क्यों नहीं हो, है ना, हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं हो, बच्चे क्यों नहीं हो, कोई भी, किसी को भी याद नहीं करना है। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं ना, उसका संन्यास करो। क्या करो? यह सब कलयुग के बंधन है। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगावे, तब वो खुशी आवे। कौन सी? वो खुशी, सदा वाली खुशी। अभी तो क्या होता है ना, कभी खुशी कभी गम में रहते हैं। सदा खुशी, रूहानी खुशी वो तब महसूस होंगी जब एक शिव बाबा की याद में रहेंगे। लेकिन उल्टा योग लगाते हैं। यथार्थ योग क्या है? आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। तो बाबा कहते हैं लेकिन उल्टा योग लगाते हैं ना, तो वह खुशी नहीं होती, क्योंकि मित्र संबंधियों को याद करते वो उल्टा योग कहते हैं बाबा। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। बुद्धि कैसे मिली है? कोई भगवान की देन नहीं है, कोई पार्शलिटी नहीं की है कि किसी को बहुत अच्छी बुद्धि मिली, किसी को नहीं मिली, है ना। बाबा कहते हैं अपने पास्ट कर्मों अनुसार बुद्धि मिली है। इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सबको इकट्ठे पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मुंझे हुए हैं। कौन सी? तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्यों? टीचर की पढ़ाई में तो गलती नहीं थी ना, वो तो पहला नंबर वाला भी उसी टीचर से पढ़ रहा है, वही सिलेबस पढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम है स्वयं की बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार है। और इसलिए कहा बुद्धि नाशे सर्वनाश, है ना। केवल बुद्धि का नाश हुआ मानो सर्वनाश आएगा। इसलिए मेन है बुद्धि। बुद्धि को साफ सेफ रखा तो जीत जाएंगे ये बाजी को। इसमें परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि कैसे करे? तो सभी पहले नंबर में आ जाए। बाबा सबकी तीक्ष्ण कर दे तो क्या हो? सब पहले नंबर में पहुंच जाए। तो बाबा कहते जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है ना। केवल मिट्टी भी एक चपटी में दे दो कि भी इसको फाँक लेना तो भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब समय आएगा
तो ये पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएंगे, है ना। माना ये नहीं कि बाबा कोई ग्रहचारी में बहुत मानता था इसलिए ये एग्जाम्पल दिया, नहीं, समझाने के लिए दिया। मूल बात है कि जब टाइम आता है, कहने का भाव ड्रामा में जब वो समय आता है तो उस समय क्लिक हो जाता है। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है, कोई सुने या नहीं सुने, हमको कैसे रहना है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। फिर दूसरी मुरली है आज, ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए, है ना। इसलिए योग रूम में विशेष करके साउंडलेस क्लॉक रखने की बात हमेशा हम लोग करते हैं, क्योंकि वो टिक टिक भी, जब बहुत साइलेंस होता है ना तो वो टिक टिक भी बहुत न्यूसेंस लगती है। इसलिए जिनको बहुत गीत बजा बजा करके योग करने लगाने की आदत है तो समझ लेना कि वो साइलेंस वर्ल्ड तक पहुंचते ही नहीं है। जो सुनते ही रहते हैं ना, सुनते ही रहते हैं ना, वो परम धाम की कभी अनुभूति नहीं कर सकते। जो रियल परम धाम पहुंचता है निराकारी दुनिया में, उसको घड़ी की टिक टिक भी न्यूसेंस लगती है, आप सोचो। और इसलिए जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, बिना कोई आधार के योग में आनंद का अनुभव करना चाहिए। कोई भी सॉन्ग, म्यूज़िक कुछ भी नहीं बजे, कमेंट्री नहीं बजे और फिर भी योग का आनंद आए, तब समझो कि हम यथार्थ योग कर रहे हैं, है ना, या योग आता है हमें। तो कोई का भी आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती है वहाँ वाणी नहीं है, सुप्रीम साइलेंस है, परम शांति है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता है, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, है ना। खुद की वाणी भी शांत रखो, दूसरों की वाणी सुनने का भी शांत रखो, तब जा कर के हम साइलेंस की अनुभूति, रियल स्वीट साइलेंस जो है उसका अनुभव कर सकेंगे। तो वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम, तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती है। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड है तो पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महातत्व, वह बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना। असली स्वधर्म में टिकना क्या है? नेचुरल, कोई आवाज़ के बिना सोल कॉन्शियस अवस्था। अगर हम कहते हैं हम किसी की कमेंट्री सुने तभी हमारा सोल कॉन्शियस होता है ना, तो योग है या नहीं है, है ना। रियल यथार्थ जो बाबा कहते हैं वो नहीं है। फिर भी नेगेटिव संकल्प विकल्प चले, व्यर्थ चले, उससे तो अच्छा है कि चलो किसी का सुनकर उसी पर मन को हम एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रियल साइलेंस नहीं है। अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है। किसका बाबा है कि दूसरे का है ना। प्यार तो तब आता है जब अपना बाबा हो। तो अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहाँ से आता है इस पराए देश में। पराए देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आना पड़ता है। उनका पार्ट है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है,
ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई देवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी तो पुराना लेना पड़ेगा ना, या नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह समझ ही नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज़ है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता ही नहीं है यह कोई परमात्मा है। बल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई भी नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है कि यह हमारा परमपिता है, जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करते अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। कौन? वैकुंठ की बादशाही का मालिक बनना हो तो बच्चा बनने की बात है। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। बच्चा बनाकर क्या करेगा? संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है, क्योंकि आत्माओं का सीधा कनेक्शन प्रकृति के साथ है। पहली प्रकृति है शरीर और फिर प्रकृति है 5 तत्व। तो आत्मा जब प्यूरिफाई होती है तो सबसे पहले क्या प्यूरिफाई होता? पहली प्रकृति अपना शरीर, उसी के कारण कर्म भोगना आती है। क्यों आती है? प्यूरिफिकेशन का पार्ट है वो कर्म भोगना, क्योंकि इतना तो योग नहीं लगाएंगे कि ऐसे ही योग युक्त होकर के पावन बन जाएंगे। तो कर्म भोगना भी चुकतू करते प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस में है ये। इसलिए जब भी बीमार होते हो तो क्या करो, है ना, दुखी मत हो कि मैं तो बीमार ही बीमार हूँ ना, खुश हो कि प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। कहाँ है ही डेटी वर्ल्ड। तो फिर क्या, इस समय वह डेटीज़म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता ही नहीं है कि डेटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ है ना। क्या समझते हैं कि ऊपर है देवताएं। हम बहुत छोटे थे और किसी को पूछा था कि बारिश क्यों गिरती है, तो कि सभी देवताएं मिलकर रोते हैं ना, तो वहाँ उनके आंसू गिरते हैं। ये इतना सारा, एक बार बाढ़ आई थी, आई थिंक 80s की बात होंगी। तो मैंने कहा इतना सारा रोया कि बाढ़ भी आ गई, है ना। उतना दुख तो हमको भी नहीं होता कि कोई बाल्टी भी भर देवे। तो कहने का भाव कि ये सारे, है ना, कहानियाँ हैं जो ये सब समझते हैं। तो वास्तव में ऊपर कोई नहीं है, उनके चित्र यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, तो ज़रूर यहाँ ही होकर गए हैं। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं है। जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी देवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है। किसके लिए? बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज भी कहाँ से आवे, जो दूसरे निकाले। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी
है ही है। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बजाए, तो परमात्मा कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं। कुछ एक आत्माएं रहेंगी जो फिर नई सृष्टि को जन्म लेंगी, फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी है कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। यह सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी, बल्कि कितना भी घूमो, है ना, इच्छा हो तो घूमो ढूंढने के लिए कि ऐसा ज्ञान कहाँ और मिल रहा हो। किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ देवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो क्या करेंगे। राजा की बात नहीं है, रॉयल घराने में आने की बात है। तो क्या करेंगे। अगर रॉयल घराने में आना है तो अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और महाराजा बनना है तो केवल एक को याद करना है, ये है सब कुछ हवाले कर दिया तो मैं उससे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। जो लिया ना अभी, सो जो प्यूरिफिकेशन, वो नहीं है सोना धोने के लिए गहने डालते, जो धोना है वो डालते, बाकी तो वही मैला रहेगा। तो जिसको भी आपको प्यूरिफिकेशन के लिए डालना हो तो वो कह सकते हैं, है ना, उनके हवाले सौंप सकते हैं। मन को प्यूरिफाई करना है तो मन उसमें लगाओ, तन को प्यूरिफाई करना है तो तन उसमें लगाओ, धन को प्यूरिफाई करना है तो धन उसमें लगाओ, संबंधी श्रेष्ठ बनाने हैं, शुद्ध चाहिए तो वो भी उसमें लगाओ। तो जो उसमें देंगे वो सारा रिटर्न होकर के आएगा। यह तो जानते हो ना, बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प के बाद आएंगे, है ना। प्यूरिफिकेशन की दुकान अभी खुली है, ऑफ़र अभी ही है। फिर कहेंगे कि हम थोड़े टाइम के बाद दे देंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी बाबा कहते कल्प के बाद फिर टाइम लगेगा, है ना। और कल्प के बाद भी वही होगा जो अभी किया है ना। इसलिए सदा सदा के लिए फिर मिस हो जाएगा। घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहते मैं एक बार आता हूँ, फिर कब आऊँगा, कल्प के बाद। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। किस लिए आए बाबा। एक है स्वच्छ, एक है पवित्र, दोनों में अंतर है। तो साफ करने भी आए हैं और पावन बनाने भी आए हैं। जैसे किसी भी मकान को आप साफ कर लो तो ये नहीं कि वो मकान पवित्र है, मंदिर पवित्र है, जहाँ वाइब्रेशंस पावन है, जहाँ संकल्प पावन है। तो ये है स्वच्छ भी बनाते हैं और पावन भी बनाते हैं। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। होली माना कंप्लीट निर्विकारी। बाकी यह जो बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं।
इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले जाऊंगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मद्याजी भव। ने बाबा कहते कितना समझाते रहे ना श्री बाबा भी, तो इसलिए कहते मन मना भव मद्याजी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या करेंगे धारण? अपने आप को हर रोज़ पूछना है हम यहाँ क्यों आए हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, किस लिए आए थे। क्या बताया बाबा ने? भूल गए। गॉड से गॉडली नॉलेज लेकर पावन बनने आए थे, है ना। लोग यही भूल गए तो याद क्या रहेगा कि हम क्यों आए थे, है ना। तो ये याद रहे किस लिए, ज्ञान से, परमात्मा ज्ञान से स्वयं को पावन बनाने आए हैं। और बाबा को याद करेंगे तो उनकी पुरी में जाएंगे, और सब कुछ किसके हवाले कर दो, उसके हवाले कर दो, तो वो शुद्ध हो जाएगा और रिटर्न में हमको वैकुंठ में मिलेगा। और सब, हाँ, संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा ने कहा मामा चाचा कोई भी याद नहीं आना चाहिए, एक शिव बाबा याद आना चाहिए। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है ना। परम धाम में, और कहा ना जो साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं उनको घड़ी की टिक टिक भी आवाज़ लगेगी। तो प्रैक्टिस करनी है जितना आवाज़ से हम परे जाए। पहली पॉइंट है अपने असली स्वधर्म में टिक, अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। साइलेंस में रहना है। दूसरी पॉइंट है रॉयल घराने में आने के लिए, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर, अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव, ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं
उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती है, फिर करती है। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती है। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। क्या करने के बाद 1 सेकंड भी सोचा मना गए? पहले सोचो, जितना भी सोचना हो फिर करो। स्लोगन है स्वभाव स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। ओम शांति। तो आज का सम्मान है, मैं निराकारी हूँ। और साक्षी दृष्टा की पॉइंट है, बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साक्षीपन का अनुभव कराता है, साथीपन का अनुभव कराता है। ठीक है, तो आज का मंथन रहेगा, क्या करेंगे आज मंथन? अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाई करने की विधि क्या है? ओम शांति। कल का चिंतन विधि बहन सुनाएंगे। ओम शांति। कल के चिंतन का विषय था कि अगर ये स्मृति रहे कि अब घर जाना है तो किन किन बातों से उपराम हो जाएंगे। कुछ लिस्ट निकाली है। सबसे पहले तो जो बाबा कहता है कि देह और देहधारियों की याद न आए, तो सबसे पहले तो अब जाना है तो अपने मूल स्वरूप में स्थित होना भी आसान हो जाएगा। अलबेलेपन से मुक्त हो जाएंगे। फिर रोना रूठना ये सब बातों से परे हो जाएंगे। खुश रहने का सोचेंगे कि अब तो जाना है तो क्या रोना रूठना। सभी चाहिए चाहिए वाली बातें ख़त्म हो जाएगी और संतुष्टता जीवन में आएगी। अननेसेसरी जो चीज़ें जो चाहे मन वचन कर्म किसी भी रीति से है तो वो सब इमीडिएटली हम अवॉइड कर देंगे।
यही सोचेंगे कि ये एक एक सेकंड में मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग का लास्ट टाइम है तो अटेंशन उतना रहेगा। अभिमान से मुक्त हो जाएंगे और एक दो में सुलझने का सोचेंगे। फिर है कि नए जो कर्म बंधन है तो कर्म बंधनों से भी उपराम हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान होते ही फिर वो सब जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही फिर बुद्धि में होगी कि अभी लास्ट टाइम है तो जो अच्छे से अच्छा है वही करना है। फिर अब ये स्मृति हमारी अगर रूटीन में रहे तो एक जो आजकल का न्यूसेंस है कि हम मोबाइल में भी जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है तो उससे भी उपराम हो जाएंगे। जो भी नेगेटिव संस्कार है हमारे तो उनसे भी ऑटोमेटिक अपनी अवस्था उपराम होती जाएगी और ईश्वरीय ज्ञान के जो संस्कार है तो वो इमर्ज करने का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। हर बात में कोई बहस या ऐसी चीज़ों से परे हो जाएंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारे थॉट्स चलेंगे कि अब क्या करना है। और पास्ट के थॉट्स को फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा, फ्यूचर के थॉट्स को फुल स्टॉप लगाना इजी हो जाएगा, प्रेजेंट में निमित्त बन करके रहना इजी हो जाएगा। और यही सोचेंगे कि कैसे हम और इस सेकंड में कुछ करके हम जमा कैसे करें अपना खाता। तो ये है, फिर है वैर, ईर्ष्या, ये सब जो नेगेटिविटी है इनसे भी परे हो जाएंगे और साक्षी स्थिति में स्थित होना इजी हो जाएगा। ओम शांति। बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन।
बिंदु